जो एंटी इंडियन मुसलमान हैं वहाँ अमेरिका में, एंटी इंडियन हिंदू हैं, ये सारे जो लोग हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसका भी वो लेक्चर देने वाले हैं। इसमें ये था कि लंदन में इन्होंने एक कंपनी शुरू की थी बैकऑप्स के नाम से। उस बैकऑप्स के नाम से जो कंपनी शुरू की थी उसका ये मेरी मेन डायरेक्टर थे और कंपनी उनका ही था। और उसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैं फलाना जगह में रहता हूँ। ये लोग की दोनों के माँ बेटा दोनों की जो नागरिकता है ये समाप्त हो जाएगी, वो भारतीय नागरिकता नहीं रख सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्हें मैं प्रोफेसर स्वामी कहती हूँ और आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जानते हैं। चाहे बात हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की या फिर बात की जाए किसी भी मुद्दे की, डॉक्टर स्वामी की अपनी राय होती है और एक बार फिर से वो लगातार हेडलाइंस में है, सुर्खियों में है। और इस बार वजह है राहुल गांधी के पासपोर्ट, जिसे लेकर हमें काफी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और डॉक्टर स्वामी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर स्वामी, बहुत बहुत स्वागत आपका अदिति त्यागी ऑफिशियल पर। और साथ ही आपसे सरल भाषा में, साधारण भाषा में समझना चाहती हूँ राहुल गांधी के पासपोर्ट और उनकी नागरिकता को लेकर ये पूरा विवाद है क्या? जी, पहले तो जहाँ तक उनके लिए विदेश जाने की बात थी, वो उसमें उनको एक याचिका पेश करनी थी कोर्ट में अनुमति का, क्योंकि वो बेल पर हैं और नेशनल हेरल्ड केस में बेल पर हैं और बेल के साथ वो श्योरिटी भी दिया, माने यदि वो कहीं भाग जाएं तो किसको पकड़ें, तो प्रियंका का नाम दिया था उन्होंने। और तीसरा उन्होंने पैसा भी जमा किया था, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ 50,000 रुपया। तो अब ये भी कानून के अनुसार ये है कि जब एक प्राइमा फेसी केस जिसको कहते हैं कि जब तक दूसरे पक्ष नहीं सुना गया है तब तक जो आधार प्रस्तुत किए हैं कोर्ट को, उसके आधार पर ये राय बनी है कि वो दोषी हैं या वो गिल्टी हैं। और उनकी जो जब तक वो बदल नहीं आएगी, उनकी जो जवाब नहीं आएगी, उसके बाद जज तय करेगा कि हाँ इनको सजा करनी चाहिए कि नहीं। तो अभी वो उसको प्राइमा फेसी केस कहते हैं और उस प्राइमा फेसी केस में वो हैं और इसीलिए विदेश जाने के लिए उनको परमिशन लेना होता है। और साधारण जब भैया आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है और किसी बात पर आपको क्रिमिनल लगी है आपके ऊपर कोई आरोप, तब तक आपको वैसे भी जो पासपोर्ट मिलती है वो 10 साल की मिलती है। और यदि कोई विरोध नहीं करता है तो आप अपराधी भी, यानी आप कोर्ट में भी हाजिर हैं, फिर भी आपको 10 साल मिल सकती थी। जैसे राजा जो थे 2G में, उसका कोई विरोध नहीं किया, मैं नहीं था उसमें, मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस होनी चाहिए उसको मैंने सिद्ध किया था, परंतु केस तो CBI चला रही थी। और मुझे आश्चर्य है कि जब राजा ने विदेश जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी तो उस समय CBI ने विरोध नहीं किया। मैंने जरूर विरोध किया क्योंकि केस मेरी थी, नेशनल हेरल्ड की, तो कोर्ट में पेश हुआ कि उनको जाने के लिए अनुमति दी जाए, तो मुझे पूछे बिना कोर्ट फैसला नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए मुझे भी नोटिस किया, मैं उपस्थित हुआ, मैंने कहा नहीं, इनको विदेश तो जा सकते हैं परंतु इनको 1 साल का दीजिए और 10 साल तो जो जिनके पास कोई जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है उनको 10 साल के पासपोर्ट मिल सकती है, जैसे मुझे मिली है या आपको मिलेगी या मिली है, तो आप 10 साल के लिए आपको पासपोर्ट मिलती है। तो उसमें बहस हुआ और बहस में आखिर में कोर्ट ने फैसला किया कि हम 3 साल देंगे।
अच्छा। तो 3 साल भी इन्होंने 10 मांगा था, उनको 3 साल मिली, मैंने कहा 1 देना है, कोर्ट ने 3 साल दी है। तो ये हुआ है और वो विदेश जाएंगे। और पासपोर्ट जो है वो 3 साल के लिए वैध रहेगी, और उसमें उसमें बार बार जा सकते हैं 3 साल के अंदर, परंतु हर बार उनको कोर्ट में परमिशन लेकर ही जाना जा सकते हैं। तो ये है परिस्थिति। इसमें उनके लिए बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो आज तक तो अपने राजा महाराजा मानते थे, और राजा महाराजा को अभी एक साधारण व्यक्ति उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो इसके लिए उनको तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैंने उनकी सबकी शक्ल देखा था जब फैसला आई थी। बड़े नाराज थे, बट आखिर में किसी को, बाकी लोग तो मैं समझता हूँ कि डर भी जाते, परंतु हमें तो डर होता ही नहीं है। तो मैंने तो साफ कह दिया था कि इनको 10 साल को तो सवाल ही नहीं है, मुझे 10 साल मिलती है तो इनको कैसे 10 साल मिलेगी। तो इसीलिए आज वो अपराधी हैं, उसके आधार पर वो विदेश जा रहे हैं। वहाँ के एम्बेसी को भी बताया जाएगा, और जिसके लिए जा रहे थे उसमें भी उन्होंने सच नहीं बोला कि मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया। अब ये एक बहुत बड़ा झंझट हो गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी के नाम लेते हैं। मैं तो हार्वर्ड में प्रोफेसर था, तो मैं जानता हूँ कि कितनी कीमती बात है कि वहाँ प्रोफेसर थे, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरी लेक्चर्स होती थी, स्टूडेंट्स होते थे, पीएचडी देता था। ये यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट तो उनको बुलाएगी नहीं, क्योंकि ये तो ज़्यादातर अनपढ़ ही हैं, क्योंकि वो हार्वर्ड गए थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और एक वो जो डोनेशन देकर एडमिशन मिलती है उसमें वो आए थे, और 4 महीने में हार्वर्ड ने उनको छुट्टी कर दिया, कह दिया कि जाइए, जो पैसा दिया था वो तो हार्वर्ड ने रख लिया, वो तो एडमिशन के लिए था। परंतु राहुल गांधी कैम्ब्रिज भी गए, वहाँ भी फेल होकर आए। तो ये बताते नहीं है, परंतु अपने बायोडेटा इधर उधर चलाते हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी पढ़ा लिखा आदमी है। तो यहाँ क्या हुआ कि एक सेंटर है जो जिसके प्रोफेसर अध्यक्ष जो है वो प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उसको जोड़ करके उन्होंने कहा मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ, जो सच नहीं था। और दूसरा है कि उन्होंने, जो अभी बात आएगी, अभी आई नहीं, कि उन्होंने एक दूसरा कार्यक्रम भी किया है जहाँ जो एंटी इंडियन मुसलमान हैं वहाँ अमेरिका में, एंटी इंडियन हिंदू हैं, ये सारे जो लोग हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है, उसका भी वो लेक्चर देने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट ने सही किया कि 10 साल तो देने की सवाल नहीं है, 7 साल भी का सवाल नहीं है, 3 साल ही दिया है, और एक प्रकार से उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ये 3 साल दी गई है। ये है परिस्थिति। अब मैंने उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठाई है, ये अभी नहीं उठाई है। मैंने 2019 को मैंने राजनाथ को मैंने सारा दस्तावेज, 2015 को मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जो गृह मंत्री उस समय थे राजनाथ, उनको मैं कहूँ, और उन्होंने मेरी सारी कागज़ देखकर, उसमें ये था कि लंदन में इन्होंने एक कंपनी शुरू की थी बैकऑप्स के नाम से। उस बैकऑप्स के नाम से जो कंपनी शुरू की थी उसका ये मेरी मेन डायरेक्टर थे, और कंपनी उनका ही था। और उसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैं फलाना जगह में रहता हूँ, जो इंग्लैंड का एक एड्रेस दिया था। तो वो वहाँ के जो, जैसे हमारे ये सरकारी दफ्तर होते हैं जहाँ जो सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऐसे वहाँ रजिस्टर होती है आपकी कंपनी, ऐसे वहाँ उसको कंपनी हाउस कहते हैं। उस कंपनी हाउस में इसने पेश की थी, उसका छप्पा लगा, सब
मुझे कॉपी लेकर मैंने राजनाथ को दी थी। राजनाथ ने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी, कानून समझाया, कहा कि तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो सकती है जब आपने दूसरे देश की नागरिकता को बताई है अपने दस्तखत से, तो इसका जवाब दो। उन्होंने जवाब नहीं दिया और राजनाथ भी ट्रांसफ़र हो गए और अमित शाह अभी तक उस पर कार्रवाई की नहीं। मैंने उनको कई बार याद दिलाया परंतु उन्होंने अभी तक किया नहीं। तो वो पड़ा हुआ है। उसके लिए भी मैं अब सोच रहा हूँ कोर्ट में जाकर इसको कहें कि सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है तो ये कोर्ट इसको करें, क्योंकि यह न्यायपूर्ण होगा कि वो भारत की नागरिक ना रहे, तो वो केस अलग से है। स्वामी साहब, मैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए चाह रही थी, आपने बहुत सारे बिंदु यहाँ पर उठाए। एक तो आपने ये कहा कि राहुल गांधी को अब जो पासपोर्ट मिला है वो 3 इयर्स का है। वो चाह रहे थे कि उन्हें ज्यादा ड्यूरेशन का मिले। एक आम सिविलियन को, जैसे कि हम जैसे लोग जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं, हमारे पास 10 साल का पासपोर्ट होता है, 10 साल का पासपोर्ट इशू होता है। राहुल गांधी के केस में 3 साल का है। दूसरी बड़ी बात आपने ये कही, और आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा क्योंकि ये मैं दर्शकों को समझाना चाह रही हूँ पूरा मुद्दा। दूसरा, आपने ये कहा कि हर बार जब राहुल गांधी फॉरेन ट्रैवल करेंगे उन्हें कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा और साथ ही आपके पास भी नोटिस आएगा कि ऐसे ऐसे राहुल गांधी ट्रैवल करना चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात आपने ये कही कि एक ब्रिटिश, जैसे हमारे यहाँ पर बाकायदा कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है और एक अथॉरिटी है, ऐसे ही यूके में जो अथॉरिटी है उसके सामने आप ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा ये कहा गया कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। लीगली आपने ये तो बताया कि कैसे आपने राजनाथ सिंह जी से बात की और कई जगह कई मंचों पर इस मामले को उठाया है, लेकिन मैं लीगली अगर आपसे जानना और समझना चाहूं कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर इस वक्त लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस यही है कि उनको नोटिस दिया गया कि तुम्हारी नागरिकता क्यों, भारतीय नागरिकता क्यों समाप्त की नहीं जाए, उसका जवाब उनके तरफ से नहीं आया। और यहाँ से हमारे होम मिनिस्ट्री से जो कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी नागरिकता समाप्त करनी चाहिए, वो हुआ नहीं है। तो आगे आप इस मामले को कैसे आगे लेके जाने की आप बात कर रहे हैं? आप अदालत जाने की बात कर रहे हैं। अदालत में ये मामला किस तरह से उठेगा? क्योंकि ये इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, वो हाँ, वो निश्चित तौर पर मूल बात तो वही है कि इंडियन सिटीजन किसी और देश का हो नहीं सकता, अमेरिकन हो सकता है। अमेरिका में आपको अमेरिकन पासपोर्ट भी हो सकती है, इंडियन पासपोर्ट भी एक साथ हो सकती है। अमेरिका की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं हो सकती। अमेरिका भले कहें कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम कहेंगे नहीं हमें इतराज़ है, आपको ये भारतीय अकेला भारतीय का होना चाहिए, नहीं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब मूल बात यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकता हूँ कि ये एक अपराध हुआ है, एक कानून की उल्लंघन हुआ है और हमारी सरकार इसको छू नहीं रही है, तो एक PIL डाल सकता हूँ, जैसे मैंने 2G में किया था कि 2G में घोटाला हुआ है। मैंने चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह को, वो जवाब नहीं दे पा रहा है और इसलिए आप कोर्ट फैसला करिए इसका। तो वो मेरा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि हमारे देश की सारी राजनीति और जो व्यवस्था है वो शुद्ध हो, उसके लिए मेरा मूलभूत अधिकार है और उस मूलभूत अधिकार के आधार पर मैं केस डाल सकता हूँ। मैं अभी तक नहीं किया था क्योंकि ये तो बिल्कुल फिर बीजेपी का बदनाम हो जाएगा, परंतु बदनाम हो और अवैध मामला रहे, जो नागरिक नहीं है वो नागरिक घोषित रहे, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अपराध है और ज़्यादा अपमान है और इसीलिए मैं समझता हूँ अब समय आ गया मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए। इसका राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनका पासपोर्ट 3 साल का है, हर बार उनको परमिशन लेनी है और इससे पहले भी हमने देखा कि लोकसभा से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, जो उनका कन्विक्शन हुआ सूरत कोर्ट द्वारा। पॉलिटिकली राहुल गांधी इस वक्त अगर उनके राजनीतिक करियर के लिहाज से बात की जाए तो कहां पर खड़े आपको दिखाई देते हैं?
ये तो कर्नाटक में भी दिखाई पड़ा, क्योंकि लोगों ने इसको दूर रखा। ज़्यादातर राहुल के बिना कैंपेनिंग हुई थी, वो थोड़े इधर इधर मुंह दिखाने के लिए आए थे, बट उससे ज़्यादा नहीं था। मैं समझता हूँ कि सारा परिवार का सिचुएशन ये है। सब में केस है, सोनिया गांधी पर केस है, ये नेशनल हेराल्ड का, उसकी सुनवाई भी हुई थी। सीबीआई, उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज का घोटाला किया था नेशनल हेराल्ड केस में, उस पर भी जांच हुई है, पूछताछ हुई है। परंतु अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तो ढील दे रही है। वो जो करना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए, उसको रोक कर रखा है। और सीबीआई, ईडी सबको बताया गया कि अभी आगे मत बढ़ो, जितना हो गया हो गया। तो उससे वो बचे हुए हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी थोड़ा सख्त हो और इसमें कौन बड़ा है छोटा है नहीं देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग की दोनों के, माँ बेटा दोनों की जो नागरिकता है ये समाप्त हो जाएगी। वो भारतीय नागरिकता नहीं रख सकते हैं। सोनिया गांधी का तो इटालियन पासपोर्ट आज भी है। राहुल गांधी के इटालियन पासपोर्ट तो दूसरे नाम से है, राहुल RAUL, राहुल विंची, PINCI, वो इटालियन नाम है, उस नाम से है। उसमें इसीलिए राहुल गांधी पर नज़र क्यों रखना है, वो यहाँ से हवाई जहाज ले जाते हैं और वहाँ टर्की में उतरते हैं। टर्की में वो बदल के SPG, उस समय उनके पास SPG थी, SPG को वहीं टर्की में रहने के लिए कहते थे। और फिर ये दूसरे हवाई जहाज से, प्राइवेट प्लेन से वो लंदन जाते थे और अन्य जगह जाते थे। तो उसमें वो अपने जो विदेशी पासपोर्ट है उसमें जाते थे। तो ये तो बिल्कुल कानून के विरुद्ध में है। इसी आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त करनी चाहिए, पर तो अब वो कर नहीं सकते, क्योंकि पासपोर्ट जो है उसमें एक तो एक सीमा है कि ये इसीलिए दिया गया क्योंकि उसमें निश्चित आएगा कि ये नागरिक हैं, परंतु इनके ऊपर केस है, ये भी उनके पासपोर्ट में आएगी। तो उसके आधार पर अब वो कहीं जाकर उतरें और उतरने के बाद दूसरे हवाई जहाज से जाएं, ये हमारी सरकार को पता लग जाएगी और कार्रवाई कर सकती है। नेशनल हेराल्ड केस जिसमें आपने आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं, उसके लीगल स्टेटस की बात करें डॉक्टर स्वामी, तो उसे लेकर आप क्या बता सकते हैं? जी, लोग कहते हैं इतना टाइम क्यों हुआ, इतना टाइम क्यों हुआ। मैं तो केस तो मैंने 2013 में डाली थी। 2014 में इनके ऊपर कारण बताओ नोटिस आई थी, और फिर बाद में बहस होने के बाद वो जिसको कहते हैं प्राइमा फेसी केस बन गई थी। और फिर ट्रायल, माने इनको कटघरे में खड़ा, इनके वकीलों मुझे कटघरे में खड़ा करके पूछताछ करेंगे, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट भी हूँ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हूँ। तो मुझे सवाल पूछ सकते हैं कि ये आपने ये कहा, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, इस तरीके से। और दूसरा, उसके बाद उनको अपनी डिफेंस देनी पड़ेगी, उनको अपनी प्रतिरक्षा के लिए बोलना पड़ेगा उनके वकीलों को। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि अपराधी हैं या नहीं, उनको जेल भेजना है, उनको कितने साल के लिए जेल भेजना है, ये सब वो तय करेंगे। अब क्या होता है कि हर बार में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा केस ये लगा देते हैं हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसमें देरी होती है। फिर 3 साल तो लगभग कोरोना में चले गई। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। और एक और बात है कि जैसे मैंने केस डाली, मेरी केस क्या था, इन्होंने 420 की, इन्होंने यानी अपराध करके उन्होंने ये नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है जो प्रिंट करती थी अखबार को, उस कंपनी को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम से, उसको उन्होंने अपना बना ली थी। ये मेरे जो आरोप हैं वो 4 प्रकार के हैं। उसमें क्रिमिनल यानी हड़प करना नेशनल हेराल्ड की
कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स को अपने हाथ में ले लेना, उसकी जो बिल्डिंग सब ले लेना। और दूसरा है कि उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और डीडीए उन्होंने इस बिल्डिंग जो बहादुर शाह जफर मार्ग में जो बड़ी बिल्डिंग है उसको उन्होंने अटैच किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हम आपको अखबार प्रिंट करने के लिए दी थी और आप अब उसको ये पासपोर्ट ऑफिस के लिए रेंट में दे दिया, कई कंपनीज को रेंट में दे दिया, टाटास को रेंट में दे दिया, तो ये तो अवैध है, तो हम इस सारा जमीन को अपने हाथ में ले रहे हैं। उसमें उन्होंने फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पड़ा हुआ है। वो भी क्यों कोरोना आ गई तो कई कारणों से अभी पूरा नहीं हुआ। इनकम टैक्स, क्योंकि ये कमा रहे थे, रेंट ले रहे थे और इनकम टैक्स नहीं दे रहे थे, तो इनकम टैक्स ने 500 करोड़ की जुर्माना उनके ऊपर लगाई है और इस पर उन्होंने अपील में गए, पहले हाई कोर्ट में गए, वहाँ फेल हुए, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से अनेक और हैं। इन्होंने नेशनल हेराल्ड की जो एसोसिएटेड लिमिटेड है उसको खरीदने के लिए उनके पास जो उन्होंने अपने यंग इंडियन कंपनी जो बनाई थी उसमें दिखाया था सिर्फ 5 लाख का शेयर्स थे और इनको देना था 50 लाख। तो ये 50 लाख के लिए कहाँ से आई? तो उन्होंने एक कलकत्ता में एक कंपनी है उससे कहा कि हमने लोन लिया है और कंपनी ने कहा कि नहीं, हमने डोनेशन दिया है। तो उसमें जांच हो रही है और उसमें लगता है कि इन्होंने अपने विदेश में जो डॉलर्स हैं उसको लेकर इस कंपनी को दिया था, वो हवाला करती है वो कंपनी, और वो पकड़ी गई। तो उन्होंने अब अपनी सारी बातें बता दी, तो वो केस भी चल रहा था। तो अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले इन दोनों माँ बेटा दोनों को सीबीआई ने भी जांच की, पूछताछ की और वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी की थी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रिपोर्ट अब मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर में आएगा और ज़रूर इनको उसमें जेल जाना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आएगी। तो मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि राजनीतिक जीवन तो अब कुछ रहा नहीं। हाँ, ये हो जाए कि हम इतनी बेवकूफ़ी करें कि पब्लिक नाराज़ होकर हमें हरा दें और इनको पावर में ला दें, तो फिर थोड़ा लड़ेंगे हम उसमें भी, और सुप्रीम कोर्ट जाना तो हम भी जाएंगे, परंतु थोड़ा उनको राहत उसमें मिल सकती है अरुण। तो ये परंतु दोबारा बीजेपी जीतेगी तो मुझे नहीं लगता कि इनको कटघरे से बाहर रहने के लिए कोई चांस रहेगी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर स्वामी, इतनी डिटेल में आपने हर मुद्दे पर बात की है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड आपके इंसाइट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं बार बार जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो आप प्रोफेसर स्वामी से बात करना चाहती हूँ, उनके कमेंट्स और उनकी बात जो दर्शक है उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार सर, नमस्कार। नमस्ते।